अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मौलवी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव में मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप लोग को डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर बतानी होती है। कुछ लिखना नहीं पड़ता है कि लिख लोगे तो उसमें 2 नंबर का है तो 1 नंबर कट भी जाएगा तो 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आप लोग को सही आंसर चूज़ करना होता है, गलत किए 0 नंबर। तो इसमें आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। और मेरा एक सलाह मान लो कि किसी से पूछना भी नहीं ऑब्जेक्टिव। क्लियर? क्योंकि वो गलत बता दे, नहीं मालूम उसका आंसर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद से ही करने हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, वो आप लोग को अगर अपनी छूट उठा तो आप लोग देख के भी लिख लेते हो बुक से, या फिर किसी से दूसरे से पूछ लिए, दूसरे में से देख कर लिख लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना है। क्लियर? इसीलिए आज इस वीडियो में ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी दूंगी, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं MCQs कराऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कमला दास इन हर पोयम कंपेयर्स हेयर मदर विथ। कमला दास अपने पोयम में मदर्स को किस से कंपेयर करते हैं? तो अर्ली विंटर्स मून से कंपेयर करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ। क्या चीज़ से यंग ट्री पूरा भरपूर था? ठीक है, तो लाइवलीनेस से भी था, ट्रैक्शन से भी था, जेस्ट से भी था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन स्पेंडर वाज। जो स्टीफन स्पेंडर था वो क्या था? तो ये था एक इंग्लिश पोएट, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट, एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेस्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम स्पेंडर वाज फोकस्ड ऑन थीम्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे थीम दिया हुआ है, जैसे एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम। ठीक है, स्पेंडर क्या चीज़ पर फोकस करते हैं, मतलब इसमें क्या है? तो इसमें सोशल इनजस्टिस के बारे में और क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल इज टॉल। ठीक है, एंड एग्जॉस्टेड। जो गर्ल थी यानी लड़की थी वो क्या थी? तो टॉल थी और एग्जॉस्टेड थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मीन्स। ठीक है, द बॉय इज थीन, हंग्री एंड वीक। जो लड़का जो था वो क्या था? दुबला पतला था, भूखा था और कमजोर था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट डैश, यानी यहाँ पे भरना है लेट्स नॉट डैश एनी लैंग्वेज, यानी कि वो स्पीक कोई लैंग्वेज नहीं करता, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द पोयम अ रोड साइड स्टैंड पोएट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड ये क्या है? तो एक पोयम है, ठीक है, और पोएट क्या प्रेजेंट्स करना चाह रहा है? तो वो करना चाह रहा है द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी, द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी ए और बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किस चीज़ के बारे में लिखते हैं? कैरेक्टर्स, पीपल, लैंडस्केप। तो यहाँ पे तीनों के बारे में, तो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉस्ट्स पोएम्स आर कंसर्न विथ। जो फ्रॉस्ट का पोएम होता है किस चीज़ के साथ कंसर्न रहता है? तो ह्यूमन ट्रेजिडीज, या फिर ह्यूमन रिएक्शन, या ह्यूमन अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन बर्डन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा चारों, यानी तीनों सही, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन्स डैट टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन ऑफ पोएट आर। इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव, जहाँ जहाँ भी आप लोग को ऑल ऑफ दी अबव मिले ना, सीधा आप लोग टिक करके आ जाना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही ऑल ऑफ दी अबव ही रहेगा। द वर्ल्ड्स चाइल्डिश लॉन्गिंग इन हर पोएम द पोएट रेफर्स टू, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइगर्स इन द पोएम इज द सिंबल ऑफ। ठीक है, टाइगर ये क्या है? तो ये भी एक पोएम है, और ये किस चीज़ का सिंबल है? तो कॉरेज, एलिगेंस, ब्रेवरी, सब चीज़ का है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है, पोएट वांट्स डैश शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव है तो डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्विट एंड आगे क्या होगा? आई विल गो, ही विल गो, यू विल गो, शी विल गो। तो यहाँ पे आई विल गो, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम इंडिमन, अ पोएटिक रोमांस कंपोज्ड बाय।
जॉन किट्स। जो पोएटिक रोमांस है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पोएम इंडिमान पोएटिक रोमांस इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम इंडिमान इज अ ब्यूटीफुल क्या होगा, यंग सेफ्रेड। ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ठीक है। यंग सोल्जर नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यंग सेफर्ड। अगला क्वेश्चन है इंडिमान लाइव्ड ऑन तो माउंट लेटमॉस। ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट लेटमॉस पर इंडिमान जो थे लाइव थे, ठीक है, यानी रहते थे। अगले क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू बिलोंग टू। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए व्हाट डिड जियोफ टोल्ड सोफीज फादर, ठीक है, क्या जियोफ सोफीज फादर को बोलता है, तो सोफी हैज़ मीट डैनी कैसा नाम है, तो यही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सोफी कहता है डैनी कैसी से मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन है सोफीज फादर। जो सोफीज के फादर थे, पिताजी जो थे, तो वो क्या थे, तो हर स्टोरी, ठीक है, वो स्टोरी पर बिलीव करते थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए थिंग्स वी ड्रीम अबाउट टेक अ रियल शेप। तो यहाँ पे कह रहा है जो हम लोग का ड्रीम होता है वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो रियल शेप में बदल जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सम टाइम यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द नेम माधवीयुक्ति कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन। जो कमला दास है जो अपनी नॉवेल्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, नॉवेल शॉर्ट स्टोरी जो पब्लिश करते हैं वो किस चीज़ में, यानी इंग्लिश में, मलयालम में या फिर तमिल में, तो वो इंग्लिश और मलयालम दोनों में ही पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि जो माधवीयुक्ति जो उन्होंने लिखा है तो वो किस चीज़ में पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में भी, मलयालम में भी, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कमला दास इज अ सेंसिटिव हु कैप्चर्स डैश ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइटम्स, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कंप्लीट सब टाइटल्स सबटिलिटीज जो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्राइविंग फ्रॉम माई डैश लास्ट फ्राइडे, ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई डैश लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माई मदर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए पेरेंट्स होम टू कोचीन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्लटरिंग फिंगर्स इन द पोएम इज अ सिंबल ऑफ। फ्लटरिंग फिंगर्स जो कि पोएम है ये किस चीज़ का सिंबल है करता है, यानी कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ का सिंबल है, तो वीकनेस ऑफ ए मैरिड फीमेल, ठीक है, शादीशुदा जो फीमेल होती हैं उनकी कमज़ोरियों को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वेडिंग बैंड इन द पोएम मार्क्स। वेडिंग बैंड जो पोएम है, ठीक है, ये किस चीज़ को मार्क करता है, तो ये करता है कॉन्स्ट्रेट्स ऑफ द मैरिड लाइफ, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर वाज मास्टर्ड बाय। जो आंट जेनिफर थी वो किस चीज़ में मास्टर थी, तो ऑडियल्स, ठीक है, ऑडियल्स के द्वारा आंट जेनिफर जो थी मास्टर्ड थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द एटीट्यूड ऑफ द पोएम टू आंट जेनिफर इज लव, अफेक्शन, सिंपैथी, तो यहाँ पे होंगे तीनों करेक्ट, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर टाइगर्स prance across a screen bright topaz denizens of a, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे होगा वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स डैश अपन आंट जेनिफर्स बैंड, तो यहाँ पे हेवीली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर्स इन द पैनल डैट सी मेड विल गो ऑन, फिर से ऑल ऑफ द अबव होगा। इंग्लिश में जहाँ जहाँ पे आप लोग को ऑल ऑफ द अबव मिलेगा जिस भी ऑप्शन में बिना सोचे समझे मार देना आप लोग, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट नहीं होता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब है, जैसे व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, तो फ्रेंच नोटिस दैट एवरीथिंग अबाउट द स्कूल वाज अनयूजुअल इक्विट दैट डे, द यूजुअल कमोशन वाज मिसिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन दी गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, तो साहिब इज लुकिंग for gold in the garbage dumps. The dumps are in
in the his neighborhood. He lives in Simapuri, his native place in Bangladesh, from where his parents came in 1971 as refugees. फिर अगला क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। जो साहिब था वो टी स्टॉल पे काम करता था, क्या वो खुश था? तो नो, बिल्कुल भी नहीं। कोई टी स्टॉल पे काम करे कैसे खुश हो सकता है? नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एज अ रैग पिकर, ही वॉज हिज ओनर मास्टर, बट नाउ ही इज़ द सर्वेंट ऑफ द टी शॉप ऑनर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। जो सिटी है फिरोजाबाद वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बैंगल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज सुबुस प्रिंसिपल? सुबुस कौन था सुबुस का प्रिंसिपल? तो सुबुस प्रिंसिपल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म फॉर होम सुबु वर्क एंड वाज लॉयल टू हिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों को ज़रूर करके जाने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विलियमसन इन्विटेशन? ठीक है, तो ये सब भी आप लोगों को याद कर लेना है। ये सब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछने की चांसेस है। और यहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन ली हूँ। सब्जेक्टिव में देख सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर अच्छे खासे मैंने दिया है। यहाँ पे 15 तो लगभग हो गई। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 15 से 20 मैं दी हूँ। आप लोग एग्जाम में ज़्यादा नहीं, 4-5 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे क्वेश्चन बस आप लोग को करके जाने हैं। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी मैं करा देती हूँ, लॉन्ग भी ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछने की चांस है। ठीक है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन 10 ही नंबर का होता है, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग को करके ही जाने हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ हिज फैमिली? ये एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या शॉर्ट में पूछने की चांस है। फिर अगला क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके जाएं। अगर आप लोग को चाहिए इन सभी का एक्सप्लेनेशन तो वो भी मैं कर दूंगी अगर कमेंट आएगा तो, नहीं तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग खुद से सबको रीड कर लें। क्लियर? तो चलिए बस इतना ही क्वेश्चन है, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पर से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।